बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये किसी आम इंसान की नहीं। ये जो तस्वीर है इनका नाम है डॉक्टर गुलाम मुज्तबा और ये लियाकत अली खान लियाकत अली खान के ये करीबी अजीज़ हैं। अब इनकी तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 4 नाम फाइनल किए जा रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिनमें से 2 नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन तीसरा और चौथा नाम जो है वो सामने नहीं आया था तब तक। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक 3 नाम सामने आ चुके हैं और गालिब इम्कान यही है कि ये 3 नाम ही रहेंगे और इन्हीं 3 नामों के अंदर से एक नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आपको मैंने जो पहला नाम बताया था वो मुशाहिद हुसैन सैयद का था। दूसरा नाम जो है वो हफीज़ शेख का था, जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं PTI के दौर में भी और जरदारी के दौर में भी, लेकिन ये किसी के भी साथ नहीं है, यानी ये किसी भी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक IMF से है। ये उन्हीं के मुलाजिम हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। जबकि मुशाहिद हुसैन सैयद को आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक नून लीग से है, इसीलिए उनको वज़ीर आज़म की फहरिस्त में शामिल किया गया है। लेकिन बहरहाल मुशाहिद हुसैन सैयद किसी हद तक गैर जानिबदार किस्म के इंसान नज़र आ सकते हैं और बन के दिखा सकते हैं। बहरहाल ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि जब सब हवाएं आपके खिलाफ चल रही हों तो फिर कोई भी बदल सकता है। तीसरा नाम इन साहिब का है डॉक्टर गुलाम मुज्तबा, जो लियाकत अली खान के करीबी अजीज़ है। तीसरा नाम इनका निगरान वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नाम सबसे ज़्यादा फेवरेट समझा जा रहा है और इनको पाकिस्तान बुलाया जा रहा है और अनकरीब वो पाकिस्तान आएंगे। अभी वो लंदन के अंदर है या यूके के अंदर है और वहाँ से वो आएंगे और उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने के इम्कानात जो है वो बहुत ही रोशन नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अगली बात जो है, जो अगली खबर है वो मैं आपको बताता चलूँ। PDM की मीटिंग के अंदर एक साहब ने ये कहा कि अगर जेल बरो तहरीक शुरू कर दी इमरान खान ने तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम जो है वो बुरी तरह से न सिर्फ एक्सपोज होंगे बल्कि हम इमरान खान के इस वार के खिलाफ भी हार जाएंगे, यानी इमरान खान हमसे फिर बाजी ले जाएगा। जबकि उसी मीटिंग के अंदर एक साहब ने एक फहरिस्त दी जो 135 लोगों की फहरिस्त थी, PTI के बहुत अहम लोगों की वो फहरिस्त थी और उसने कहा कि अगर आप इन 135 लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज कर दें, इनको गिरफ्तार कर दें और इनको इलेक्शन से बाहर कर दें तो ये मुमकिन है कि हम इमरान खान का किसी हद तक इलेक्शन के अंदर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये बात यूँ कहा जा सकता है कि ख्वाब में तो पूरी हो सकती है, लेकिन हकीकत में इसका पूरा होना इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अब उनका कहना ये था कि जेल बरो तहरीक अगर शुरू होती है तो वो जेल बरो तहरीक इमरान खान
چند دنوں کے لیے یا ایک دو دنوں کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ یہ تحریک 100 دن تک جاری رہ سکتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ حکومت اتنے دنوں تک اس تحریک کی تاب نہیں لا سکے گی اور یہ حکومت دبردوس ہو جائے گی، چاہے اس کے سہولت کار جتنی مرضی بیساکھیاں فراہم کریں، یہ حکومت ٹک نہیں سکے گی۔ ناظرین کرام، بہت اہم خبر جو میں آپ کو اس ویلاگ کے اندر دے رہا ہوں کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف حضرت حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت لندن گئے ہوئے ہیں۔ لندن کیوں گئے ہیں؟ لندن کے اندر ایک کانفرنس ہے جو 5 دنوں تک جاری رہنے کی توقع ہے، لیکن جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب لندن سے امریکہ کی طرف جا چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس پہنچنے تک ان کا جو طیارہ تھا وہ غائب ہو چکا، اس کو وہ دکھائی نہیں دیا جا رہا، اور اب وہ خفیہ طور پر، اور یہ جو پرواز تھی اور یہ جو لندن امریکہ یاترا تھی اس کو بہت ہی خفیہ رکھا گیا، لیکن خبریں تو خبریں ہوتی ہیں، نکل ہی آتی ہیں۔ اس وقت جنرل عاصم منیر امریکہ کے اندر موجود ہیں، اور آپ خود جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت امریکہ کیوں گئے ہیں۔ پاکستانی قوم اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ تقدیر کے فیصلے اوپر بیٹھا رب کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین مذہب اسلام کے حافظ قرآن حافظ عاصم منیر اس وقت امریکہ کو شاید بہت ہی اونچا سمجھ رہے ہیں، جو وہاں جا کر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ واپس آ کر کیا سلوک کرنے والے ہیں یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اور پاکستان کو مزید مشکلات سے بچائے اور ان ظالموں کو شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔